भगवान विष्णु का कई रूप हैं। श्री राम जी भी हैं, श्री कृष्ण जी भी हैं। जहाँ देखें विष्णु तो पालनहार हैं और वहाँ गए हैं तो बड़ा अच्छा किए हैं। अब से भी भगवान सुबुद्धि दे उनको। बीजेपी को शुरू से साथ देते तो ये नतीजा नहीं होती, इतना कष्ट झेल। लेकिन भगवान के शरण में इसके पहले ही चले जाते तो ये तो कष्ट नहीं होती। ये अच्छा थोड़ी लगता है कि इतने दिन कष्ट में वो रह रहे हैं, परिवार कष्ट में है। देखने में तो लोग को बहुत अच्छा लगता है कि लालू जी बहुत खुश है, लेकिन लालू जी अंदर से कितने दुखी हैं वो तो वही समझते होंगे। अब बच्चों से करा ही रहे हैं और विभाजन कर ही रहे हैं। अरे यादव आपके साथ अगर है तो आप हार क्यों जाते हैं? यादव अच्छे लोग, हम तो नहीं समझते हैं कि अच्छे यादव उनके साथ है। जो भी यादव लोग हैं इंटेलेक्चुअल, उनसे लगभग 20% कटा हुआ है। सीधे श्री राम के चरण में चले जाएं अयोध्या जा कर के, क्योंकि राम लल्ला वहाँ से विराजमान होकर के जा रहे हैं। तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ गए हैं तो आदेश हुआ है ना वहाँ से कि चले जाओ अयोध्या। लालू जी को आदेश हुआ है कि अयोध्या जाएं, उनको तो जाना चाहिए। वो जो वाणी बोलते हैं, शब्दों का चयन करते हैं, वो कितना गलत है। आप राम पर लगा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, राम को बदनाम कर रहे हैं। राम का सहारा अगर ना रहे तो 1 सेकंड आदमी नहीं चलेगा है। राम तो राम है, मरने के बाद भी राम, जीते भी राम है। ठुमुक ठुमुक रामचंद्र बाजे पैजनिया बोलिया रहेगा। आप बीजेपी जो पार्टी है, ये एक ऐसा पार्टी है, इसमें जितने जो विंग है सब विंग क्या है, देश को उन्नति करने वाला चीज है। धर्म को बढ़ाना क्या गलत है? इस सेकुलरिज्म का ही मतलब थोड़ी है। हम लोग सेकुलरिज्म के न विरोध में है न ये है। हमारे पार्टी में भी लोग हैं, ऐसा तो नहीं कि हमारे पार्टी में नहीं है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तिरुपति बालाजी के दर्शन अपने सब परिवार के साथ जाते हैं और पूरे राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बन जाता है कि जो लालू प्रसाद यादव कभी ब्राह्मणवाद, मनुवाद के खिलाफ रहते थे, बोलते थे, उन्होंने यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोका था, राम मंदिर के खिलाफ जो बोलते हुए नजर आते थे, आज वह तिरुपति बालाजी के शरण में क्यों हैं? हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए भाजपा नेता बच्चा यादव जी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहिएगा? लालू प्रसाद यादव आज तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंचे हुए हैं। कभी यही लालू प्रसाद यादव जो है मनुवाद के खिलाफ बोलते नजर आते थे और कभी कहते थे कि भूरा बाल साफ करो, तमाम नारे जो है लालू प्रसाद यादव के द्वारा दिया जाता था। क्या कुछ कहिएगा? क्या कुछ इशारा कर रहा है लालू प्रसाद यादव का यह गतिविधि? लालू जी पर क्या टिप्पणी किया जा सकता है? लालू जी सर्वमान नेता रहे हैं। आडवाणी जी के साथ हो, अटल जी के साथ हो, नीतीश जी के साथ हो, रामविलास जी के साथ हो। अब उनके गतिविधि को समझना सब लोग के बस की बात नहीं है। भगवान श्री राम के यहाँ जाएं, चाहे विष्णु जी के यहाँ जाएं, हमें तो लगता है कि बात बराबर है। भगवान विष्णु का कई रूप हैं। श्री राम जी भी हैं, श्री कृष्ण जी भी हैं। जहाँ देखें विष्णु तो पालनहार हैं और वहाँ गए हैं तो बड़ा अच्छा किए हैं। अब से भी भगवान सुबुद्धि दे उनको कि कम से कम उल्टा सुल्टा बात न करें। ये भूरा बाल साफ, ये सब जो है ये करते हैं। इससे अच्छा बीजेपी को शुरू से साथ देते तो ये नतीजा नहीं होती, इतना कष्ट झेल। लेकिन भगवान के शरण में इसके पहले ही चले जाते तो ये तो कष्ट नहीं होती। ये अच्छा थोड़ी लगता है कि इतने दिन कष्ट में वो रह रहे हैं, परिवार कष्ट में है। देखने में तो लोग को बहुत अच्छा लगता है कि लालू जी बहुत खुश है, लेकिन लालू जी अंदर से कितने दुखी हैं वो तो वही समझते होंगे। उनका दर्द दूसरा को समझता हो। और रही पार्टी पॉलिटिक्स की बात, तो देखिए हम विशेष किसी चीज़ पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अब राजनीति क्या करेंगे? इतना उम्र हो गया, अब बच्चों से करा ही रहे हैं और विभाजन कर ही रहे हैं। अरे यादव आपके साथ अगर है तो आप हार क्यों जाते हैं? यादव अच्छे लोग, हम तो नहीं समझते हैं कि अच्छे यादव उनके साथ है। जो भी यादव लोग हैं
इंटेलेक्चुअल, उनसे लगभग 20% कटा हुआ है। अब इसको माने चाहे ना माने अलग बात है। हर आदमी को आप अपने भाषा के द्वारा जो आप संबोधित करते हैं उसमें कितना कष्ट होता है लोगों को। चलिए, हटिए, भागिए, तुम जाओ जी, ये जाओ जी, वो करो जी, सब यही सब कर करके समझे कि नहीं। सर, सवाल ये भी उठता है कि अगले महीने राम मंदिर का भव्य आयोजन उद्घाटन है, घंटा बजने वाला है। क्या लगता है सर कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के अंदर जो है वह डर है कि राम मंदिर बन गया अब, और अब कहीं ना कहीं जो हिंदुओं का वोट है वह कहने के बिगड़ जाएगा, इसलिए तिरुपति बालाजी लालू प्रसाद अब घूम रहे हैं? भगवान वेंकटेश्वर का से आए हैं, उनको इशारा दिया गया है कि सीधे श्री राम के चरण में चले जाएं अयोध्या जा कर के, चूँकि राम लल्ला वहाँ से विराजमान होकर के जा रहे हैं, तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ गए हैं तो आदेश हुआ है ना वहाँ से कि चले जाओ अयोध्या। लालू जी को आदेश हुआ है कि अयोध्या जाए, तो उनको तो जाना चाहिए। विष्णु भगवान का जो रूप है सब में देख लें कहाँ राम जी हैं, कहाँ हैं, नहीं हैं, है? हम लोगों से पुराने लोग हैं, शिक्षित हैं, पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सारा चीज़ ज्ञान ज़्यादा है, तो ये तो उनको स्मरण होना चाहिए। ऐसा है कि लालू जी को अब राम किसको नहीं भाता है, अब राम किसको नहीं भाता है। राम अगर उनको मिल रहा है तो जल्दी चले जाए, लेकिन अनाप शनाप बोल करके बीजेपी को कुछ ना बोले। बीजेपी राम के सहारे हैं और राम के सहारे नैया पार होगा ही होगा। सर, आपने कहा कि राम किसको नहीं भाता है, पर लालू प्रसाद यादव के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उनको तो लोग कहते हैं कि बड़बोले शिक्षा मंत्री हैं और वह रामचरितमानस पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं। साथ ही साथ उनके मंत्री जो हैं वह दुर्गा पूजा का समय था, उस टाइम दुर्गा माता पर जो है सवाल उन्होंने उत्पन्न किया था। काफ़ी तरह की बातें सामने आती हैं, कई दोहों को वो सामने लाते हैं शिक्षा मंत्री और कहते हैं कि ये दोहे गलत हैं, रामचरितमानस को ही वह विवादित ग्रंथ बता देते हैं। क्या कुछ कहेंगे, किसोर इशारा कर रहा है तमाम चीज़? शिक्षा मंत्री नाम चंद्रशेखर रखने से चंद्रशेखर हो जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है। वो जो वाणी बोलते हैं, शब्दों का चयन करते हैं, वो कितना गलत है। आप राम पर लगा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, राम को बदनाम कर रहे हैं। राम का सहारा अगर ना रहे तो एक सेकंड आदमी नहीं चलेगा, है? राम तो राम है, मरने के बाद भी राम, जिनते भी राम है। ठुमुक ठुमुक रामचंद्र बाजे पैजनिया, आप राम को कह रहे हैं। थोड़ा सा किताब पढ़ लिए कॉलेज में, अधूरा पढ़ उड़ करके आ करके यहाँ मिनिस्टर बन गए तो आप चैलेंज राम को कर रहे हैं। इतने जो लिखने वाले लोग जो ज्ञाता थे, राइटर जो लिखे हैं, वो सब बेकार है। आप ही सबसे बढ़िया है। ये तो अपनी अपनी सोच है, अपने अपने आप क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, इस पर ध्यान देना है। राम के शरण में हम तो कहेंगे कि सब कोई राम के शरण में आ जाए, बहुत बढ़िया रहेगा। आप बीजेपी जो पार्टी है, ये एक ऐसा पार्टी है, इसमें जितने जो विंग हैं, सब विंग क्या है, देश को उन्नति करने वाला चीज़ है। धर्म को बढ़ाना क्या गलत है? इस सेकुलरिज्म का ही मतलब थोड़ी है। हम लोग सेकुलरिज्म के न विरोध में है, न ये है। हमारे पार्टी में भी लोग हैं, ऐसा तो नहीं कि हमारे पार्टी में नहीं है, बहुत लोग हैं। लेकिन अपनी अपनी सोच है, आप क्या कहते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन वो जमाना गया कि आप ज़बरदस्ती कोई किसी के साथ कुछ कर लेंगे। नीतीश जी का सरकार है, बीजेपी के साथ था तो क्या चमक थी सरकार में। आज जो देख रहे हैं ये है मेरीन ड्राइव वगैरह, ऐसी जितने चीफ मिनिस्टर बने हैं उनमें नीतीश जी को देख लीजिए। नीतीश जी जब से उनके साथ गए हैं, आरजेडी के साथ, तब से वो कष्टे में है। उसके पहले कहाँ ऐसा था? नीतीश जी अच्छे आदमी हैं, नो डाउट, बढ़िया चीफ मिनिस्टर है। हमारे स्टेट का नाम हुआ है। अब किसी राज्य में जाएंगे तो बिहार को उस नज़रिया से लोग नहीं देखता है। यहाँ इंटेलेक्चुअल की कमी नहीं है, यहाँ शिक्षा का स्तर लोग कहता है गिरा हुआ है। यहाँ का शिक्षा स्तर गिरा हुआ था तो इतने ज़्यादा लोग के पास आउट होके जा रहा है, IAS IPS बन रहा है। आप दिल्ली में चले जाओ, कहीं चले जाओ, कहीं भी DCP हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस, सभी जगह मिल जाएंगे। यहाँ के मुंबई में मिल जाएंगे आपको, हैं
चेन्नई में मिल जाएंगे, ये लोग मिल रहे हैं। आखिर ये तो है ना कि हमारे यहाँ का ये फलाने लोग हैं, चलो आप नहीं हैं, आपके यहाँ के लोग हैं ही बहुत है। तो जब से गए हैं तब से कष्ट में है, और दोनों ही कष्ट में आ गए। राम से कोई विरोध का कितना दिन चलेगा। हम तो भाई यही सलाह देंगे कि लौट जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, भविष्य अच्छा रहेगा। 2024 का लोकसभा चुनाव है, आपको अरवल का प्रभारी बनाया गया, क्या कुछ कहेंगे? 40 का 40 लोकसभा सीट, और कितना क्या कुछ देख रहे हैं भाजपा के लिए? क्योंकि जो विपक्ष है वो लगातार कह रहा है कि भाजपा जो इस बार 0 पर आउट हो जाएगी, तमाम तरह की बातें हैं कि INDI गठबंधन बन गया है और भाजपा का कोई जो है वजूद नहीं है बिहार में बचा हुआ। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ होने वाला 2024 में? विरोधी इससे पहले भी बहुत कुछ बोलते थे, बहुत जहाज उड़ाए, बहुत कुछ उड़ाए, कै गो सीट आया, कै गो सीट आया। अभी जो है ना 40 का 40 का हम लोग लेके चल रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है, लेकिन हम लोग तो 40 का 40 लेंगे। विपक्ष और ये भी कहता है कि नीतीश कुमार जो है उस टाइम नरेंद्र मोदी के साथ थे, इसलिए बिहार में जो है भाजपा तमाम सीटें जीतने में सफल हो पाई। क्या कुछ कहेंगे? नीतीश के साथ INDIA में नीतीश जी हैं इस बार, कितना लग रहा है कि बदलाव हो सकता है, कितना चेंजिंग आ सकता है? INDI में को कहाँ है, सब कोई एक से एक नेता पड़े हुए हैं, किसको क्या मिलेगा ये तो देखने की चीज़ है। आ ही रहा है ना, मीटिंग हो ही रहा है ना, पहले भी हुआ है ना, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस इन लोगों को कभी जो है आगे नहीं बढ़ने देगा, इसलिए कि अपने आप में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, और क्यों उनको बैठाएगा? वो तो चाहे कि मैं बनूं, ये सब बेकार की बात है। आप हम दूसरे को भरमा दें अलग बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस जो है छोटी छोटी पार्टियों को पॉकेट में रख के चलेगा, इनके पॉकेट में वो नहीं आएगा। और जितने जो अभी हमारा रिजल्ट आया है, चुनाव आया है, परिणाम आया है, आप उसको देख लीजिए कि हम जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। अरे तेलंगाना, हैदराबाद, तमिलनाडु, उधर तो पहले भी नहीं था इसलिए गम नहीं है, लेकिन हम लोगों को कुछ तो आया, 8-10 सीट आया, कुछ तो बढ़ा। तो उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। हम लोग भी चल रहे हैं कि कहीं से कुछ हम लोगों को उम्मीद बढ़े, कुछ हो। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के काल में बढ़ा है और खूब बढ़ेगा, और नरेंद्र मोदी जी के हम लोग अंदर में रह कर के काम कर रहे हैं, उनके आदेश को हम लोग पालन कर रहे हैं, और पार्लियामेंट सभी के सभी सीट हम लोग जीतेंगे। चलिए, भाजपा नेता बच्चा यादव जी ने यह कह दिया है कि सभी सीटों पर जो है फतह हासिल होगी। और देखिए जिस तरह से लालू प्रसाद यादव तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ 2024 के चुनाव का बिगुल भी बजने वाला है। तो क्या कुछ होता है आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। देखते रहें तेज न्यूज़ ब्रेकिंग। धन्यवाद।